एप्पल की तरफ से सिर्फ एक फीचर ऐड करने पर फेसबुक को 236 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पर मुकम्मल कर्ज 121 बिलियन डॉलर्स है। इसका मतलब पाकिस्तान के मुकम्मल कर्ज की दुगनी रकम फेसबुक सिर्फ एक फीचर की वजह से गंवा बैठा है। अब फेसबुक ने इस नुकसान को पूरा करने के लिए बहुत से ममालिक में मोनेटाइजेशन को ऑन कर दिया है ताकि उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स की तादाद ज़्यादा हो सके, और जब क्रिएटर्स की तादाद ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस भी इंक्रीज होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फेसबुक को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और इस नुकसान को पूरा करने के लिए और अपनी ऐप को बेहतर बनाने के लिए फेसबुक ने कौन से कंट्रीज में मोनेटाइजेशन को ऑन किया है। फेसबुक के इस नुकसान के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि फेसबुक रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करता है। जब आप फेसबुक की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो फेसबुक आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है कि आप ज़्यादा टाइम कौन सी वेबसाइट पर गुजारते हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा सर्च करते हैं और आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज़ों में है। इसके साथ साथ फेसबुक आपकी लोकेशन को भी ट्रैक करता है और आप अपना ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद फेसबुक ये समझ जाता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, और फेसबुक उसी के मुताबिक एड्स चलाता है, जिसकी वजह से ब्रांड्स की सेल दुगनी हो जाती है। और ब्रांड्स भी फेसबुक को ये एड्स चलाने पर अच्छा खासा पे करते हैं, और ब्रांड्स की तरफ से यही चार्जेस फेसबुक का रेवेन्यू होता है। और फेसबुक की कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन इतनी ऑथेंटिक होती है कि यूएसए में 2016 के जब इलेक्शंस हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने यूएसए के लोगों के मुतालिक फेसबुक से डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, और फिर उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इलेक्शंस जीत गई। सिर्फ इतना ही नहीं, फेसबुक पर डाटा चुराने की वजह से बहुत से केसेस भी हुए हैं, लेकिन फेसबुक किसी न किसी तरीके से इन केसेस से छुटकारा पा लेता है और अपना धंधा जारी रखता है। फेसबुक के बिजनेस मॉड्यूल को समझने के बाद अब ये बात जानते हैं कि एप्पल जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, ये कंपनी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरह मार दे सकती है। अगर बात की जाए तो एप्पल अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सेंसिटिव है। एप्पल कंपनी का मेन गोल यही है कि वो हर तरह से यूजर के डाटा को सिक्योर करेंगे, इसीलिए ज़्यादातर यूजर्स एप्पल पर ट्रस्ट करते हुए उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। एप्पल ने यूजर्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एक फीचर अपडेट कर दिया कि कोई भी ऐप किसी भी यूजर्स का डाटा ट्रैक करने से पहले परमिशन लेगी। अगर यूजर्स ने इस परमिशन को ऑन कर दिया तो ऐप यूजर्स का डाटा ट्रैक नहीं कर सकेगी। जहां दूसरी ऐप्स को इस फीचर की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वहीं फेसबुक को बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि एप्पल के 65% यूजर्स ने फेसबुक को डाटा ट्रैक करने की परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से इन 65% यूजर्स को इररेलेवेंट एड्स दिखाए गए और उन्होंने फेसबुक को पैसे कम देना शुरू कर दिए। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में भी फेसबुक के शेयर्स कम हो गए और फेसबुक को 18.33 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और इसी नुकसान को पूरा करने के लिए फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने का फैसला किया, और जिन कंट्रीज में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं थी उन कंट्रीज में भी मोनेटाइजेशन को ऑन कर दिया ताकि उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स की तादाद ज्यादा हो सके। और जब क्रिएटर्स की तादाद ज्यादा होगी तो ऑडियंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इसीलिए अब पाकिस्तान में भी फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन कर दी गई है। अब क्रिएटर्स फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। अगर फेसबुक के नुकसान की बात की जाए तो फेसबुक अपना ये नुकसान किसी न किसी तरह से पूरा कर ही लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल को भी अपनी छोटी सी गलती की वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। गूगल के इस नुकसान के बारे में जानने के लिए आई बटन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिए, और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।